श्री गणेशाय नमः। श्री हरितालिका व्रत कथा। अथ हरतालिका व्रत कथा सुनी, जो इस तरह है, जिसके दिव्य वेश राशि पर मदार के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली बाती प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादव मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह सुनने की मेरी इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैंदर्व्य आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दयमान रहते हैं। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा बैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी तुमको शैलपुत्री के रूप में देखा, जो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवर्षि को अधम पदम आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरे अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो, अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दे दो। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं, तो फिर इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही दूंगा।
हिमाचल की ये कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीतांबरधारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब मैं वह सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ। इसमें संदेह नहीं, मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो, तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। अब यह किस तरह पूरा होगा, ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया है, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुमने अपनी सखी के साथ प्रवेश किया, जहां तुम अन्न दान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो, आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर कैलाश